गले में दर्द, वरम, सूजन, सोजिश या गिल्टी का हो जाना, दर्द के साथ तेज़ बुखार का हो जाना, किसी भी चीज़ का ना निगला जाना, आवाज़ का बैठ जाना, ये गले के अमराज की ऐसी अलामात हैं जो कि फ़ौरी तवज्जो चाहती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी हमारे गले की वरम, सूजन, सोजिश, इसमें जो अमराज आ जाते हैं ख़ास तौर पर उज़लाती तहरीक में और ग़ुदी तहरीक में, तो इनका असूल इलाज क्या होगा, इनके असबाब क्या होंगे, इनकी अलामात क्या होंगी और इनके मुताबिक असूल इलाज हम कैसे तरतीब देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जब तक हमें माहियत मर्ज़ यानी पैथोलॉजी का पता नहीं होगा उस वक्त तक हम किसी भी मर्ज़ का शाफ़ी इलाज नहीं कर सकते। तो हम चूँकि बात कर रहे हैं गले के अमराज की, तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी माहियत बयान कर लेते हैं कि जो हमारा गला है ये नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और एपिथेलियल सिस्टम का मजमुआ है। यानी इसमें आसाब भी हैं, इसमें उज़लात भी हैं और इसमें गुदद भी हैं। और इनमें से किसी की ख़राबी से भी गला जो है उसमें अमराज पैदा हो जाते हैं। मशहूर व मारूफ तौर पर जो गले के अमराज आते हैं वो उज़लाती तहरीक में उज़लात की सोजिश से और या फिर ग़ुदी तहरीक में जिगर व गुदद की सोजिश से ज़्यादातर रूनुमा होते हैं। आसाबी तहरीक में गले के अमराज जो है वो बहुत कम वक़ूअ पज़ीर होते हैं। तो आज हम जिस चीज़ पर फोकस करेंगे वो है उज़लाती तहरीक में गले के अमराज और ग़ुदी तहरीक में गले के अमराज। तो सबसे पहले जब तक हमें माहियत का पता नहीं होगा, अच्छा हमारा जो गला है या हमारे जिस्म में जो उज़लाती निज़ाम काम करता है, मस्कुलर सिस्टम काम करता है, वो ज़्यादातर नालियों पर मुश्तमिल है, ठीक है, जिनको मुजारी कहते हैं। जैसा कि आपको ये नाली नज़र आ रही है, ठीक है, यानी शरियान ये भी एक नाली है, वरीद ये भी एक नाली है, ग़िज़ा की नाली, सांस की नाली, पेशाब की नाली, मनी की नाली, यानी जो मुजारी का सिस्टम है, नालियों का सिस्टम है, वो ज़्यादातर उज़लात पर मुश्तमिल है, वो ये है। अच्छा, अब इसको अगर हम दबाएं तो ये दरमियान से बंद हो जाएगी, ठीक है जी। तो जब जिगर व कल्ब व उज़लात में सोजिश होती है, खिलते सौदा, तेज़ाबियत हमारे जिस्म में बढ़ जाती है, तो जो गले के उज़लात हैं, सांस की नाली है, ग़िज़ा की नाली है, ठीक है जी, वो इसी तरह तंग हो जाती है, सोजिश की वजह से तंग हो जाती है और उसके साथ बुखार हो जाता है, वरम हो जाती है, गला सूज जाता है, ग्लैंड्स फूल जाते हैं, क्योंकि उज़लाती तहरीक में जिगर व गुदद जो है वो फूल जाते हैं। और हमारा जो जिगर व गुदद है वो इस तरह का निज़ाम है, जैसे ये गेंद आपको नज़र आ रही है। तो जब ये उज़लात में तहरीक होगी तो ये गुदद फूल कर और बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से रास्ता तंग हो जाएगा। ये उज़लाती तहरीक है। अच्छा, उज़लाती तहरीक की जो अलामात नज़र आती हैं उनमें गैस होती है, कब्ज़ होती है, नब्ज़ 4 उंगलियों पर हरकत में तेज़ महसूस होती है, गला तंग हो जाता है, आवाज़ बैठ जाती है, निगलने में दिक्कत आती है, पूरे जिस्म में शदीद बुखार हो जाता है, पेशाब मिकदार में कम और रंगत में सुर्खी माइल आया करता है। तो ये सूरत हाल उज़लाती तहरीक में गले की हो जाती है। तो ऐसी सूरत में असूल इलाज कौन सा अपनाना चाहिए कि अगर उज़लाती असाबी तहरीक है तो उसको उज़लाती गुदी कर दें। उसमें हमारे पास हब साबिर बेहतरीन दवा है, मुकव्वी मैदा है, ठीक है, या फिर गुदी उज़लाती मुहरिक या मुहरिक शदीद में से हम कोई चीज़ दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा रोगन नंबर 4 है, ठीक है जी, उसको भी हम बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर उज़लाती गुदी तहरीक है तो इसको गुदी उज़लाती कर दें। गुदी उज़लाती में हमारे पास मुहरिक गुदी उज़लाती, मुहरिक शदीद, मुलय्यन, मुसल, अक्सीर या त्रियाक में से अद्वियात मौजूद हैं, वो बवक्त ज़रूरत हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर शिद्दत मर्ज़ बहुत ज़्यादा हो जाए उज़लाती तहरीक में और ये नाली जो है वो बिल्कुल बंद हो जाए, ठीक है, पहले तो ये पीछे का रास्ता तंग होता है, शदीद हालतों में जिसको गले का कैंसर भी कहा जाता है, ये नालियाँ सुगड़ जाती हैं, तो ऐसी सूरत में असूल इलाज जो है वो बदल जाएगा। अब आपने गुदी असाबी और असाबी गुदी अद्वियात से इलाज करना है। इस मकसद के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि 2 अदद रीठा लें, 1 पाव पानी में उसको अच्छी तरह उबालें,
ठीक है, और खूब फेंटें, उससे झाग पैदा होगी। अब ऐसे मरीज़ को कुलियाँ करवाएं। जैसे ही मरीज़ कुलियाँ करेगा तो ये गले का रास्ता या ये नाली थोड़ी सी खुल जाएगी, तो उसके फ़ौरन बाद, गरगरे कराने के फ़ौरन बाद आपने 1 कप दूध में 2 चम्मच देसी घी डाल के मरीज़ को पिलवा देना है। इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर के बाद गरारे कराते रहें और देसी घी और दूध पिलवाते रहें। जब काफ़ी हद तक मरीज़ को आराम आ जाए तो फिर आप अपने असूल इलाज पर लौट आएंगे। ठीक है जी, ये एक सूरत हो गई। अच्छा, दूसरी सूरत है गुदी तहरीक में जो हमारा ग्लैंड सिस्टम है ये इरिटेट कर जाता है, सुकड़ जाता है। सुकड़ने की वजह से जो है गला मुतवरम हो जाता है और गले के अमराज ज़ाहिर हो जाते हैं। हमारा टोटल जो ग्लैंड सिस्टम है यानी गले में इस तरह के गुदुद हैं। अब जब ऐसे होगा, ठीक है जी, तो ये सुकड़ जाएंगे और जब सुकड़ेंगे तो इनका रास्ता तंग हो जाएगा। जब इनका रास्ता तंग हो जाएगा तो गुजरने वाली चीज़ों की गुजरगाह तंग हो जाएगी। ठीक है, शदीद बुखार होगा, गला मुतवरम हो जाएगा, टॉन्सिलाइटिस हो जाएंगे। ठीक है जी, तेज़ बुखार हो जाएगा, मरीज़ की नब्ज़ हरकत में तेज़ होगी, कवाम में नरम होगी, दबाने से दब जाएगी, ना तो ज़्यादा बुलंद होगी और ना ही पस होगी, यानी दरमियान में महसूस होगी। पेशाब मरीज़ को जर्दी माइल आएगा, कतरा कतरा आएगा, जलन के साथ आएगा। तो अब इसका असूल इलाज हमने क्या करना है कि अगर गुदी उज़लाती तहरीक है तो इसको हमने गुदी असाबी कर देना है। मुलय्यन गुदी असाबी, जिसको 5 मुलय्यन भी कहा जाता है, बेहतरीन दवा है। या फिर 6 मुलय्यन भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर की अद्वियात भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है जी, इस मकसद के लिए चंद होम रेमेडीज़ भी आप नोट कर लें कि रोगन ज़ैतून 20 ml और शहद 20 ml दोनों को मिला लें और 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा शहद 2 चम्मच, पानी नीम गर्म 1 कप मिलाकर सुबह दोपहर शाम मरीज़ को पिलाया करें। इसके अलावा शहद 1 चम्मच, अदरक का रस 10 कतरे मिलाकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा शहद 9 हिस्से और हल्दी पिसी हुई, इंतहाई बारीक पिसी हुई, कपड़ छान की हुई 1 हिस्सा अच्छी तरह मिला लें। 1 से 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो गुदी तहरीक में जो टॉन्सिलाइटिस या गले की वरम हो जाती है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा 2 काली मिर्च लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और शहद का 1 चम्मच इसमें मिक्स करके चाट लें। ये भी गले के अमराज के लिए बेहतरीन चीज़ है। तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर व मारूफ नुस्खा, कुश्ते शीरी लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और कपड़ छान कर लें। कुश्ते शीरी पिसी हुई 1 हिस्सा, शहद 9 हिस्से, इसमें अच्छी तरह मिलाकर माजून बन जाएगी। 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम चाट लिया करें और बच्चों को चम्मच का 1/4 हिस्सा दे सकते हैं। गले के अमराज के लिए तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर व मारूफ चीज़ है। कानून मुफरद अज़ा का ये कहवा गले के अमराज के लिए, वो चाहे उज़लाती तहरीक की वजह से हो या गुदी तहरीक की वजह से हो, इंतहाई मुफीद साबित होता है। अज्जा नोट कर लें: टिक्की अमलतास 5 अदद, सना मक्की 2 ग्राम, गुले सुर्ख 3 ग्राम, पानी 1.5 कप। तीनों चीज़ों को पानी में इतना उबालें कि पानी 1 कप रह जाए तो पुन छान लें और शहद से मीठा करके सुबह दोपहर शाम पिलवाएं तो गले के तमाम अमराज, आवाज़ का बैठ जाना, खांसी, सांस का फूलना, बुखार, इन सब सूरतों के लिए ये कहवा बेहद मुफीद साबित होता है। बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें।